प्रिय स्टूडेंट्स, आज ये लास्ट आपका पैराग्राफ है ये पवन दूतका का। तो इसमें आपकी ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ इसकी इतनी की करनी है। तो इसमें आता है जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी कि पवन को राधा जी पवन को दूत का बना के भेज रही है मथुरा नगरी। ओके, फिर शुरू। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लग में मेरु से मंदिरों को आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाता नाना वाद्य, नाना माने अनेक प्रकार के वाद्यों माने जो संगीत वादन होते हैं, वाद्यों मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना, इनका लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। ये आपका पैराग्राफ है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है। ये पहला क्वेश्चन है आपका, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, या अथवा लगा के इतना भी पूछा जा सकता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित, यहाँ पे रचित करना, द्वारा रचित, क्योंकि ये पद महाकाव्य प्रियप्रवास महाकाव्य से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक का नाम है वैसे काव्यांजलि, पाठ पुस्तक के काव्य भाग में संकलित, ये इसका लघु खंड है, छोटा खंड है, संकलित पवन दूत का, ये पाठ का नाम है, पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश आपके कहाँ है कि आपकी ये व्याख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको करनी है। राधिका जी पवन दूतका को समझाती हैं कि तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुँच जाएगी तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। भव्यता मीन वहाँ की विशाल शोभा बना देगी। तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना ना भूलना। तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। ये आपकी 4 लाइनों की ये व्याख्या है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, राधिका, क्वेश्चन नंबर गा, राधिका पवन दूतका को उसके मार्ग में किस नगरी की शोभा को देखने के लिए कह रही हैं। तो गा का आंसर आपका ये रहा, ये राधिका पवन दूतका को मार्ग में मथुरा नगरी की शोभा देखने के लिए कह रही हैं, यानी पवन से कौन सी नगरी के लिए कह रही हैं, मथुरा नगरी के लिए। अब अगला घा, अब अगला आपका क्वेश्चन है घा, राधिका के अनुसार पवन दूतका के आश्चर्य का ठिकाना कब ना रहेगा। तो इसमें आंसर में है, राधिका के अनुसार जब पवन दूतका सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है, राधिका पवन दूतका से किसकी मधुरता में वृद्धि करने को कह रही है, किसकी मधुरता में वृद्धि करने को कह रही है। आंसर इसका ये है, राधिका पवन दूतका से मथुरा में पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उसकी मधुरता में वृद्धि करने के लिए कह रही है, यानी 4 चांद लगाने के लिए कह रही है। वाद्य यंत्र माने संगीत वादन होना, ठीक है। ये आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। कल अगला आपका साहित्यिक, अगले टर्न में आपका लिखाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। एक पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपके 2 पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपके पहले लिखाई थी, ठीक है। ओके, बाय।